माता जी की जय बोलेंगे। बोल जय मात की जय। देखो, हर चीज़ का समय होता है। किसकी उपस्थिति में, किसकी मौजूदगी में, तो आज यहाँ आने का मुख्य श्रेय तो मैं गांव लोहारी के सकल पंचों को देना चाहूँगा कि ये सब पूरी टीम सहित बिराड़ा पधारे। और इन्हीं का आग्रह था कि देवराज और इनकी माता जी ये भी साथ में आए, और वो उन्होंने, उनका आग्रह था जो आज अपन सब यहाँ इकट्ठे हो पाए, उसका फ़ायदा आपके अध्यक्ष महोदय ने उठाया कि साहब आप 6 तारीख को आ रहे हो तो फिर 7 को फ्री हो। मैंने कहा भाई फ्री तो मैं हूँ, राजप्रभा साहब से बात करो। तो उन्होंने एग्री किया, और आज अपन सब जो मौजूद हैं इसका श्रेय तो है, वो तो कोई माता जी ने कोई प्लान किया कि आज सब अपन यहाँ उपस्थित हो गए। आज के मौके पर खास राजकुमार जी मेव को मैं धन्यवाद दूँ। वो आज अपने बीच में कोई कार्यवश नहीं आ पाए, परंतु भले आदमी का पैसा ही भले काम में लगता है, ये मेरा पूरा तजुर्बा है। अगर बेईमानी का पैसा है तो भले काम में लग ही नहीं सकता। तो आज पहले भी उनका बहुत सहयोग रहा, और आज सबसे बड़ी बात तो जो हुई, कमरे तो फिर भी निर्माण होते रहेंगे, ये सड़क का जो साधन, मतलब यहाँ आने में 10 बार सोचना पड़ता था। कैसे आजकल तो हर एक आदमी पैदल चलने से कतराता है, तो फिर यहाँ तक पहली बार मैं इतनी कारें यहाँ देख पा रहा हूँ, बाकी कारों को दूर छोड़ छोड़ के ही यहाँ आना पड़ता था। तो आज आप मेरी तरफ से राजकुमार जी मेव को भी धन्यवाद ज्ञापित करें, माता जी का आशीर्वाद कि वो खूब प्रगति करें, स्वयं भी राजनीतिक रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी माता जी का आशीर्वाद उनके साथ खूब बना रहे और वो आगे बढ़ते रहे। हर एक चीज़ का, जैसे हमारे मारवाड़ में तो खूब बारिश हो जाए, पूरा महीने भर बारिश हो रही है, परंतु हमारे यहाँ चील और गोयला होता है, वो नहीं उगेगा। पूरी बारिश होने को चील और गोयले का बीज पड़ा रहेगा, और जैसे ही कार्तिक महीना आया, कहीं से भी थोड़ी बारिश हुई या कुएं से पानी गया तो हजारों की संख्या में उगता है। आज हरिदास जी को 300 से ऊपर वर्ष हो गए, परंतु इस जगह का जो उत्थान, इस जगह का जो समय, वो अपन सब खुश नसीब हैं कि अपने समय में और अपने सहयोग से आज इस कार्य को उठाने का अपने को मौका मिला। तो किस्मत वाले होते हैं, उनको ही ये मौका मिलता है। तो आज अपन, आज से पता नहीं 10-15 साल पहले होंगे जब मैं पहली बार अपन ने शोभा यात्रा रखी। उसके पहले अपने को लोग न तो हरिदास जी स्मारक को जानते थे, न कोई सीरी समाज को जानता था, और वो पहली शोभा यात्रा पता नहीं कहाँ से लोग अपने अपने साधन लेके आए कि वो ऐतिहासिक जो लोग शोभा यात्रा हुई, उसने पूरे इतिहास को नया रूप प्रदान कर दिया। और साथ जैसा हमारे जति बाबा ने कहा है, छोटी खरगोन वालों को तो धन्यवाद के विशेष पात्र हैं कि आपने इस स्थान को आज तक जीवित रखा और जागृत रखा। ये तो जागृत स्थान है जहाँ अद्भुत, यूं ही आई पंथ अद्भुत है, और उसमें भी दीवान दोईताज जी और हरिदास जी जैसे अद्भुत राजगुरु हुए, जिन्होंने आज नर्मदा के ऊपर घोड़ा ऐसे चलाया जैसे कोई सड़क पे चल रहा हो, और चलाने के बाद फिर उनका त्याग देखो। चलाने के बाद उन्होंने माता जी प्रार्थना करी, हे माता जी बाप जी, आपने इस बात को लाज रख दी, आगे मेरे को लोग भगवान मानना शुरू करें। और उन्होंने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। बाकी तो पूजे जाते हैं लोग, आई माता जी को भूल जाएंगे और मेरे को लोग भगवान मानना शुरू कर देंगे। आई माता जी प्रार्थना करके, और कैसी घटना, प्राण त्यागना किसी के हाथ में थोड़ी है, पर वो अद्भुत व्यक्ति थे, उनका अद्भुत व्यक्तित्व था, उन्होंने प्राण त्याग दिए। और उनका वाहन जो घोड़ा, उसने भी आगे जो अपने
पेड़ के नीचे जो पत्थर रखे हुए हैं और वो चबूतरा बना हुआ है, वहाँ जाके घोड़े ने प्राण त्याग और उसका भी अंतिम संस्कार यहाँ हुआ। ये तो सिर्फ सीरी समाज के इतिहास में ही नहीं, पूरे भारत के इतिहास में ऐसी अद्भुत घटना आज तक न हुई और न होगी। और यहाँ तो सब मौजूद है, अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया स्मारक मौजूद है, ये जगह मौजूद है, घोड़े की समाधि मौजूद है, और नर्मदा मैया का तो कोई। फिर ये जगह पर आते हैं तो एक जगह अपने आप में बोलती है। यहाँ आके ऐसा लगता है कि इतनी सुंदर जगह, कहीं कोई रिसोर्ट में चले जाओ, विदेश में चले जाओ, स्विट्जरलैंड कहीं घूम आओ, यहाँ का जैसा आनंद, जहाँ धर्म, संस्कृति, प्रकृति सबका मेल इस जगह पर हो रखा है। और अपन तो खुश नसीब हैं, और मैं तो खास करके उन खुश नसीब धर्मगुरुओं में हूँ। 19 हो गए, इतना लंबा समय माता जी ने दिया, और आज अपनी पूरे भारतवर्ष में सीरी समाज को मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में या राजस्थान के बाहर कोई जानता ही नहीं। आज आधे हिंदुस्तान में आई माता जी की बड़े बन गई है और बनती जा रही है। 814 बड़ेर बन चुकी है और उनके प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी। एक समाज छोटा सा 800, ये अकेले बेंगलोर में 65 बड़ेर, चेन्नई में 55, और जहाँ कहीं 15-20 दुकानें हुई और उन्होंने फट जमीन बड़ेर की खरीदी। ये अपना आई पंथ का एक 5 स्तंभ है, जिसमें एक बड़ेर आज ही नहीं, जब से अपन यहाँ आई पंथ को स्वीकारा तब से भी जहाँ सीरी समाज बसता है, पहले माता जी का पाठ की स्थापना हुआ। उस टाइम अपने जमीन नहीं थी, जागीर नहीं थी, तो जब माता जी का पाठ जमींदारी के घर पे रहता और उसकी पूजा अर्चना जहाँ, और वही प्रताप है कि आज एक पीढ़ी के अंदर पूरा समाज आज उत्थान, हर लाइन में, कोई ऐसी लाइन ही नहीं, व्यापार, धंधे, खेती थी, और अब तो आईएएस और आईपीएस अफसर, नेता और कार्यकर्ता, और सब जगह लगातार सीरी समाज सिर्फ उत्थान ही नहीं कर रहा, इज्जत भी कमा रहा, पैसे भी कमा रहा है, और अपना नाम उज्जवल कर रहा है। आज इस साल ही करीब 25 बड़ेर की प्रतिष्ठा इस साल होनी थी, 8 बाकी हैं। बाकी इस गर्मी में और इस उम्र में भी माता जी अपना, दो साहब ये 3 नाम और आ गए कमरों के लिए जो यहाँ मौजूद नहीं है, परंतु वो उन्होंने फेसबुक पे या कहीं देखा होगा, और उन्होंने फ़ोन करके मेरे ड्राइवर से इनको, नंबर 1 नेतीराम जी बेंगलोर, 1 कमरा। श्री रुगा, ये नेतीराम जी अध्यक्ष हैं वहाँ केआरपुरम बड़ेर के। श्री रुगाराम जी हैदराबाद संगारेड्डी के बड़ेर के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से 1 कमरा। और श्री रामलाल जी, जोधाराम जी बेड़ा पड़ासला, गांव बगली नगर, कांचीपुरम के सचिव हैं, उनकी तरफ से 1 कमरा। 3 कमरे आज अपने और जो है आज उसे हो गए। तो ये तो मुझे याद है, बेंगलोर में 1 बड़ेर थी, चेन्नई में 1 बड़ेर थी, बड़े पेट में बेंगलोर में, और वो 10-10 रुपये इकट्ठे करके और उन्होंने प्लॉट खरीदा। फिर धीरे धीरे 1 की 4 हुई, 5 हुई, और बढ़ते बढ़ते आज एक बड़ेर के पास अगर उसकी ज़मीन का भी अगर अपन हिसाब लगाएं तो करोड़ों की भूमि हो गई। और ये बड़ेर सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं है, आध्यात्मिक स्थान है, अपने समाज का सामाजिक स्थान, खाना पीना, शादी ब्याह, कोई भी, और एक तरह से इसका व्यापारिक तौर पर, सामाजिक एकता के तौर पर भी बड़ा उपयोग। कम से कम आप, बाकी तो दुकान भली और घर भला, दुकान भली और घर भला,
आपको अपने को समाज को इकट्ठा होके कौन से क्या धंधे में है क्या नहीं है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसको किस चीज़ मदद की ज़रूरत है, उसका एक ऐसा उपयोग अपने को देख देख के अन्य समाज भी अब चेतन हो रहे हैं। पर तब तक कीमतें 10 गुना बढ़ चुकी है। तो बडेर और बडेर आई माता जी ने जब गोविंददास जी को गादी पर बैठाया तो गोविंददास जी का तुम जाओ कपड़े जो अपने कभी पहनते हैं अचकन वगैरह, वो माता जी का मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाई हूँ, वो कपड़े पहन के आओ। भाई माता जी आज्ञा थी, वो पहन के आए। माता जी ने अपना स्वयं की गादी छोड़ और कहा बैठो यहाँ। गोविंददास जी पाँव में गिर गए। बाप जी आप सर्वशक्तिमान देवी अवतारी, मैं तो आपका सेवक, मेरी क्या औकात है कि मैं इस गद्दी पर बैठूं। माता जी का नहीं मेरा आदेश है। अरे बाप जी आपका आदेश तो सर सिर पर, और वो ज्ञान कहाँ से लाऊंगा, वो अनुभव कहाँ से लाऊंगा, बैठ तो जाऊंगा। तो माता जी ने कहा कि कोई चिंता ही मत करना, जब तकलीफ पड़े मेरे को याद कर लेना और अपने आप तुम्हारे वो बुद्धि ज्ञान अपने आप सब जो है वो मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये आदेश दिया कि हर एक जगह मंदिर बन जाता है, उसके बाद पुजारी भला और वो मंदिर भला। यहाँ कहा कि माता जी के बडेर में टाँकी बजती ही रहनी चाहिए। तो आप बिलाड़ा करीब करीब सब पधारे हुए हो, वहाँ हर दीवान जो पद पे आए उन्होंने अपनी हैसियत अनुसार अपनी सामर्थ्य अनुसार एक न एक कक्ष का निर्माण कराते रहे और आज तक वो निर्माण चलता ही रहा है। और उसके साथ साथ बडेर ही नहीं, नंबर 2 आई माता जी के बैल, वो बैल में माता जी स्वयं विराज के गांव-गांव पधारते। कैसे देवता जिनको ये चिंता थी कि इस धर्म के प्रचार के लिए मेरे जो बच्चे हैं वो कैसे आएंगे, जो बूढ़े लोग हैं वो कैसे आएंगे। ये माता बहना उस भयंकर जंगल, डाकू चोरों का डर, माता बहने का वो कहाँ से संस्कार मिलेगा। तो माता जी स्वयं गांव-गांव इस बैल में विराज के पधारते थे और धर्म के संस्कार गांव-गांव पधार के देते थे। वही बैल आज 500 साल से उसी रूट पर जहाँ माता जी पधारते थे आज भी उसका पधारना होता है। जहाँ बैल के पग फेरे हुए अपने आप सारी व्यवस्था अनुकूल हो गई। तो यहाँ माता जी की मेहरबानी से उस टाइम माता जी को बैल का पधारना भी हो गया था। तो एक शुरुआत जहाँ कुछ नहीं था, मुझे याद है मैं शायद 1954 की बात होगी, मैं इतना सही था। उस टाइम मालवा का दौरा था, तब हम छोटी खरगोन रुके हुए थे। उस समय के बूढ़े तो अब आज शायद मौजूद होंगे ही नहीं, क्या ओम जी उस समय वाले, परंतु हम छोटी खरगोन से बैलगाड़ियों में बैठ के यहाँ चोली में से चालनो वो एक चोली मेसर करके एक फेमस था नाम। तो उस समय मेरे को याद है कि चोली में से चालनो उस टाइम नर्मदा वगैरह या कब आए कैसे आए, एक 8 साल 6 साल के बच्चे को क्या याद होगा, पर मुझे चोली मेसर अभी तक याद है। तब से अपने लोग यहाँ आते रहे हैं, पर अपनी आर्थिक दशा अपनी सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि अपन उसको संभाल सकें, पर ये स्थान कायम रहा। लोग ढूंढते कि ये महेश्वर में हरिदास जी का स्मारक कहाँ है, और वो मिलने को भी थोड़ी कठिनाई होती थी। आज माता जी की मेहरबानी से और अपने सबके प्रेम भाव से जो काम शुरू हुआ वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचेगा इसका तो कोई सीमा ही नहीं। आज जो सिविल समाज ने प्रगति की है पिछले 30-40 सालों में, बढ़िया शोरूम, बढ़िया मॉल, मल्टी कॉम्प्लेक्सेस, क्या क्या नहीं है। और गुण कौन से थे? ईमानदारी। पैसा नहीं था, किसी के पास पैसा नहीं था, सब यहाँ से उधार मांग मांग के, और भाड़ा का पैसा नहीं था, और गए और वहाँ जाके ईमानदारी से नौकरी की, वहाँ जाके पूरी मेहनत के साथ काम किया, हर तरह के कष्ट सहे, और साथ साथ अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिया। और माँ बाप के आशीर्वाद के साथ साथ गए तो माता जी को साथ लेके गए, और वहाँ जाके जैसे अपन मध्य प्रदेश में आए, कितने साल हो, 300 साल तो अपने हरिदास जी को हो गए, उससे पहले अपन आते। पर तब भी हर गांव में आई माता जी का स्थान तो
उस समय से मौजूद है, जो आज तक धीरे धीरे अपन उसको सार्वजनिक रूप से बड़े बना रहे हैं और उसको, और माता जी की गादी, माता जी का पाठ और अखंड ज्योति तो कहीं कई जगह होंगे, पर अखंड ज्योति में केसर पड़ रहा है, ये तो सिर्फ एक आई पंथ में ही। तो जी अपने को वहाँ कहीं अगर कमी है तो अपने को उसको समझने की देर है कि जनाब एक छोटा सा आदमी बकरियाँ चरा रहा था, भेड़ें चरा रहा था, तो उसके पहाड़ पर उसको चमकता हुआ पत्थर मिला तो देखा भाई अलग तरह का पत्थर है, उसने डोरे पर लेके और अपना जो बकरा लड़ा बेटा था उसको बांध दिया। कई महीने बंधा रहा। एक बार कोई जोरी निकल रहा था और ये गांव में निकल रहे थे, उसने वो देखा तो दूर से देख के समझ में आ गया कि ये तो हीरा है। उसने उसको रोका, बकरी वाले को, पत्थर बेचेगा? नहीं, मेरे को बेचना ही नहीं, मेरे पास पड़ा है, इसमें क्या करें। फिर उसे चैन हुआ, फिर वापस आया कि बेटा बेचेगा? मैंने मेरे बेटा नहीं बेचना, या तुम तुम्हारा काम करो। फिर वो वापस आया कि पूरी एवड़, जिसको हमारे यहाँ मारवाड़ एवड़ कहते हैं, 10-25-50 भेड़े होंगी, एवड़ बेचता है क्या? उसको गुस्सा आया। मैंने कहा यार तू एवड़ लेके क्या करेगा? उसकी कीमत समझ लो 50,000 होगी। उसने कहा 5 लाख देने हैं क्या? एवड़ खरीदने के आए चला है। जोरी ने फट करके 5 लाख रुपए दिए और वो एवड़, उसको तो एवड़ चाहिए था तो कोई, वो उसने फट करके हीरा खोल दिया और एवड़ को छोड़ दिया। उस टाइम क्या कहते हैं, एक सबसे बड़ा हीरा पन्ने का मार्केट जयपुर था, वहाँ बिजौरी बाज़ार आज भी है। वहाँ गया और सबसे बड़े सुराना सेठ के वहाँ ले जाके उसको रखा। उसने देखा वो ऐसा हीरा तो शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो कहा कीमत कर। मैं क्या कीमत करूँ? हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेठ क्या यहाँ आ गया, अब तू ही कीमत कर दो। उसने कहा क्या लेके आए हो? किताब थैली है कि तुमको जितने हीरा जवाहरात यहाँ पड़े हैं वो इसे तो थैली में भरते हैं, जितने भर लो। उसने जो पड़े थे वहाँ हीरे, मोती, मानक और गहने भरे। जो पिताजी उस टाइम गाँव गए हुए थे खाना खाने, उनको वापस आए तब तक ये जा चुका था। तो किसी ने जाके कहा तुम्हारे बेटे ने दुकान लुटा दी। उसने कहा मेरा बेटा इतना लुटाए जैसा तो है नहीं, बड़ा काबिल है। उसने आते ही अपने गद्दी पर गए, बेटे को कुछ नहीं कहा। बेटे ने वो हीरा ला के उनके सेठ जी के सामने रखा। सेठ जी ने हीरा देखते ही उसको, बेटे को शाबाशी दी। अरे तूने अगले को लूट लिया, उससे जितना तूने दिया उससे 100 गुना कीमत इस हीरे की। तो अपना आई पंथ भी जितना जितना मैं गहराई में जाता हूँ, और अभी भगवान भाई ने वो पूरा सीरीज़ में आई पंथ को गहराई से अध्ययन करके और घर घर है जो इसकी जानकारी, इसकी इतिहास पूरे घर घर पहुँच गया। और अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, न तो किसी को कहने की जरूरत है न करने की जरूरत है, परंतु आई पंथ इसी तरह से अपनी कुछ परंपरा, अपना जो जाति स्वभाव, अपने को बिना लीडर के या बिना आगे वाले आदमी के कोई भी संगठन बनता नहीं। इसलिए अपने यहाँ जब माता जी ने स्थापित किया तब दीवान परंपरा करके गोविंदास जी गादी पर बैठाया। और एक बाबा मंडली की परंपरा और चालू है। उस बाबा मंडली में क्योंकि बहुत फैल चुका था, तो मध्य प्रदेश का जति एक अलग नियुक्त किया जिसका हेडक्वार्टर दलपुरा में था। मारवाड़ का जति का हेडक्वार्टर बिलाड़ा ही था, वो बैल के साथ रहते थे। और कुछ जो बाड़मेर, जैसलमेर, कराची तक आई पंथ फैला हुआ था, उसमें पश्चिम के जति कहलाते। पर समय का परिवर्तन आया, नए बाबा बनने बंद हो गए। कौन ब्रह्मचारी हुए, कौन अपना त्याग करके आए, तो पिछले 50 साल से नए बाबा बने ही नहीं। और मुझे खुद चिंता होने लगी कि ये परंपरा कहीं समाप्त नहीं हो जाए। समाप्त होगी तो गांव-गांव कौन घूमेगा? गांव में धर्म का प्रचार, धर्म के प्रति आस्था, धर्म का विवेचन कौन करेगा? भाई महेंद्र जी उस टाइम में सीवी संदेश में लगे हुए थे। इनके साथ एक प्रेरणा हुई, चलो अपन गायत्री आश्रम देख के आते हैं। तो हम लोग पहले हरिद्वार गए और हरिद्वार के आगे डेरी करके
स्थान है जहाँ गंगा और सरस्वती नदी वो दोनों का संगम होता है, और वहाँ जो बड़ा एक बांध जिसपे हजारों किलोवाट बिजली पैदा होती है, वो टेहरी बांध करके कहलाता है, वो वहाँ बना। वहाँ हम 7 दिन रहे। 7 दिन सबसे पहले तो उन्होंने हमारा मोबाइल ले लिया, फिर दूसरा कि 7 दिन कोई बोलेगा नहीं, मौन व्रत, और 7 दिन गायत्री का हवन, गायत्री का जो है वो प्रवचन वगैरह वो सब। उस 7 दिन में हमको प्रेरणा हुई। हमने कहा एक तो सब आई 40 मतलब गायत्री चालीसा है, हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, एक आई चालीसा बनाए। मैंने कहा आई चालीसा बनाएगा कौन? तो इन्होंने कहा था हमारे देवदास जी करके माठ साहब हैं जिनको ये प्रेरणा होती है, ये प्रेरणा वहाँ टेहरी में हुई। तो इन्होंने इनको वहीं से फ़ोन किया। मैंने कहा मेरी माठ साहब से बात करो। वो तो उस टाइम तो फ़ोन हमारे लिए हुए थे, और जब ये फ़ोन ख़त्म जो पीरियड पूरा होके और जैसे ही हम हरिद्वार पहुँचे तो माठ साहब फ़ोन किया। मैंने कहा माठ साहब एक आई चालीसा बनाने की प्रेरणा हुई है, किताब आपकी प्रेरणा है तो माता जी उसको पूरा करेगी। और यूँ करके एक आई चालीसा का निर्माण वहाँ हो गया। उसके साथ साथ ही गायत्री परिवार को भी अपन ने देखा। गायत्री परिवार में जो साधु संत वगैरह हो जाते हैं, उनको परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं। गृहस्थ आदमी भी अपना वहाँ 2 साल 4 साल 10 साल जब रिटायर हो गए तो वहाँ अपना समय दे। तो आज गायत्री परिवार पूरे तेज़ी से बढ़ी नहीं रहा है। अपने संस्कृति को जिंदा रखने में गायत्री परिवार का पूरा सहयोग। वहीं से प्रेरणा हुई कि भाई अपन इस बाबा मंडली को जिंदा रखने के लिए, इस परंपरा को कायम रखने के लिए अपन भी ये परंपरा चालू करें कि गृहस्थ आदमी भी जो है वो बाबा मंडली में शामिल हो सकता है, और जब कभी उसकी इच्छा हो तो वापस अपने गृहस्थ जीवन में लग जाएं। ये बात होती सबसे पहले भाई महेंद्र भाई ने कहा था मैं तैयार हूँ। अरे मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है। यूँ करके अपने पोकर महाराज, यूँ करके 3-4 संत और जो थे सब गृहस्थ थे, परंतु वो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए उन्होंने बच्चे बड़े हो गए, कमा रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, ये फ्री थे। और शुरुआत में दीपाराम जी माठ साहब जो कि प्रिंसिपल से रिटायर हुए, उनका था मैं 1 साल बैल के साथ रहूँगा, और माता जी के बैल के साथ रह के उन्होंने पूरे बैल के साथ प्रवचन किए और पूरे राजस्थान में धर्म के प्रति जागृति पैदा कर दी। जब महेंद्र बाबा को अपन ने बना लिया, बैल के साथ रह गए, तो वो महसूस हुई कि आज अपने मध्य प्रदेश में जहाँ हुक्मा बाबू जी पहले रहते थे, उनका हेडक्वार्टर दलपुरा था, उनको भी आज 100 साल हो गए थे यहाँ से विदा हुए, स्वर्गवास हुए। वो बीच में ये गैप आ गया। धर्म का प्रचार हम कभी आते, साल में आए 2, 4, 10 दिन आए और वापस चले गए, तो वो धर्म के प्रचार में जो कमी आई थी, मेरे को ये प्रेरणा हुई। मैंने कहा एक बार अपन महेंद्र बाबा को ही ये जति का स्थान, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई निभा पाओगे कि नहीं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के सीटों को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। सब एक से एक होशियार है, सब एक से एक जो है पहुँचवान है। इनको शिक्षा की और दीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, सब सीखे सिखाए हैं। कहाँ सिखाना। मैंने कहा साहब मैं मेरे आप काम देते हो तो उसकी कोशिश करूँगा। और अपन ने ये इनको बाबा की पदवी दे के और यहाँ भेजा है, तो अपनी कोशिश ये, अब कहीं भी चले जाओ, आई पंथ आज 500 साल से जो जिंदा है, उसके पीछे कुछ परंपरा है, जिसमें एक ये है कि हमारे मारवाड़ में तो हर गांव में कोटवाल, जमादारी और पंच होते हैं। आपके यहाँ पुलिस व्यवस्था में और परिवर्तन करके मुकाती और पटेल चौधरी वो 2 और ऐड होके सकल पंच बन गए। और ये सकल पंच का गाइडेंस में अपना समाज एकत्रित होता है। सकल पंच के नेतृत्व में वो एकता बनती है, व्यवस्था देखते हैं, और जाति संबंधी कहीं कोई थोड़ा बहुत विवाद होता है तो उसको सकल पंच निपटाते हैं। तो उस सकल पंच की व्यवस्था को कैसे बढ़ाएं अपन, और
मारवाड़ में नहीं, आज मध्य प्रदेश में नहीं, अपन नीचे दक्षिण भारत में चले जाते हैं, 60 बडेर हैं बेंगलोर, पर सब बडेरों में एक व्यवस्था कर रखी है कि हर घर से पहले 100 रुपये थे, फिर 500 किए, अब 1000 रुपये, 1000 रुपये महीना हर दुकानदार अपने फंड से बडेर में देता है। और अब तो वो कई बडेरों ने तो उसको 2100 रुपये कर दिया। अब ये 2100 रुपये 200 दुकानों का कोई बडेर है और 2100 रुपये दे तो महीने के हुए 4 लाख रुपये, साल के हुए 50 लाख रुपये। तो ये अपने जो मजबूती है आई पंथ में कोई बड़ा है न कोई छोटा है। अबे तो ठीक है, सोफे वगैरह आ गए, बाकी जब पंचों की बात होती थी सिर्फ एक पार्टियाँ लगता था, 2 नहीं। जति महाराज होते तो जति महाराज के लगता, बाबा होते तो बाबा के लगता, दीवान साहब होते तो किसी के नहीं लगता, दीवान साहब के लगता। अपना वो जो जाति स्वभाव है, इतिहास है, अपन एक आदमी के चलते हैं। इस कारण अपना, क्योंकि कमजोरी भी अपने को लड़ना आता ही नहीं, अपने को किसी से हथियार उठाना आता ही नहीं है। अपन तो अपने काम, मेहनत, ईमानदारी और लगन, ये अपनी मुख्य मजबूती कहो, स्ट्रेंथ कहो, ये सब इसी में है। पर उसके साथ साथ एकता होना, उसके साथ साथ जरूरत पड़े। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ध्यान भी होगा कि यहाँ करीब 2000 बीघा ज़मीन मध्य प्रदेश में जो माई माता जी की भेंट हुई, वो इसी हिसाब से हुई कि भाई गांव लौंडसरा है, लौंडसरा में वहाँ के जागीरदार ने अन्याय किया, जो किया, तो वहाँ का सीरिय समाज तय करता कि साहब हमको लौंडसरा त्याग करना है। तो आगे बाल को आके जागीरदार तैयार होते कि साहब हमारे यहाँ बसाओ। तो बसाने के टाइम जति महाराज जाते कि भाई बसा तो देंगे ही 40 घर, माता जी को क्या भेंट करो कि साहब 40 बीघा ज़मीन माता जी के भेंट कर। उसी भेंट में ये अपना जो मारवाड़ में कहते हैं छुटाना, वो साहब एक कमरा और आ गया। वेलूर में अपने अभी प्रतिष्ठा थी महीने 1.5 महीने पहले, उन्होंने आई माता जी बडेर वेलूर की तरफ से, अध्यक्ष हिमताराम जी ने कहा एक वेलूर बडेर की तरफ से एक कमरा, और साथ में ही भाई चंपालाल जी परियार की तरफ से 21,000 रुपये। अच्छा, मंदिर के एक शिला के 21,000 रुपये, और जगदीश जी नाना जी बर्फा की तरफ से एक शिला के 21,000 रुपये, और दोनों ही छोटी खरगोन के हैं। एक बार छोटी खरगोन के लिए फिर काही बात ताली बजा दो। तो अपने को अगर आगे बढ़ना है तो अपने को अपनी जाति स्वभाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कास्ट कैरेक्टर, अपना ही आम हिंदुस्तान वाले को लड़ना आता ही नहीं। अपन बाकी सब बढ़िया एक से एक CEO बन सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों गूगल वगैरह में अपन टॉप के हो सकते हैं, पर लड़ाई करने को कहा जाए तो अपन लड़ाई में कमज़ोर है। अपना जो है वो संगठन की मजबूती, अपन संगठन के खिलाफ में ही अगर खड़े हो जाएं। आज हिंदुस्तान आगे इसलिए बढ़ रहा है कि आज तक टाइम पे चुनाव, ईमानदारी से चुनाव, जो चुनाव पे आया उसने ईमानदारी से काम किया। ठीक है, 2 4 10 इधर उधर, अगर रावण नहीं होता तो हनुमान जी की और सीता जी की भी पहचान नहीं होती। तो कहीं रावण तो होते ही आए हैं, होते रहेंगे और करते रहेंगे। अपना कर्तव्य अपन कैसे निभाएं। तो मेरी आज इतना बड़ा पवित्र स्थान, मैं चाहता हूं कि ये स्थान में हर एक का, जैसे इन्होंने शुरू किया था राज साहब ने, कि साहब 100 रुपये प्रति घर। अब 100 रुपये प्रति घर कोई बोझ तो नहीं है, परंतु हमने तो वो आज पुष्कर में भी अपना स्थान बना लिया, हरिद्वार में बना लिया, उज्जैन में अपना बन गया, और तिरुपति जो स्थान है वहाँ भी बंदा है, और गांव-गांव बडेर है जो माता जी के अपन आरती में स्थान आते हैं। नारलई में बढ़िया स्थान बना दिया, डाइलाना में बना दिया, भैंसाना में काम विचाराधीन है। और सबसे बड़ी हमारी समस्या थी अम्बापुर। हमको किसी को पता ही नहीं था अम्बापुर है का न तो इतिहास में आता था। तो मैंने हमारे बाबा जी को, प्रेम बाबा जी को लगाया, मैंने कहा भाई
ढूंढो जहाँ वो सारी व्यवस्था जो अपने आई आनंद विलास में आती है। आखिर में हमको वो स्थान डीसा के पास खरोसन करके, जहाँ ठक्कर जाति, यहाँ सिर भी एक भी नहीं है, ठक्कर जाति के लोग जिनकी कुल देवी, वो कहते हम ढूंढ रहे थे साहब इतने दिन से, राव जी हमको कहते थे कि तुम्हारी कुल देवी आई माता है, तुम्हारी कुल देवी आई माता है। हम ढूंढ रहे थे, हम अपन भी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए और वहाँ अम्बापुर जो कमी पड़ती थी वहाँ भी, और चमत्कार इसी को कहते हैं, बिना मांगे हुए 4 बीघा तो पहले ही जमीन दान में मिली। उन्होंने ठक्कर समाज ने खुद मिलके और एक 4 मंजिल की धर्मशाला खड़ी कर दी और पिछले साल 26 जनवरी को वहाँ भी अपन ने प्रतिष्ठा संपन्न करके और माता जी का स्थान कंप्लीट कर दिया। तो माता जी के चमत्कारिक स्थल, रोहिदास जी के चमत्कारिक स्थल और हरिदास जी का एकमात्र चमत्कारिक स्थल यही है, और हरिदास जी पर ही समाप्त नहीं होता। उन्होंने यहाँ प्राण त्यागे और उनका मौल या साफा लेके उनके पुत्र उदय सिंह जी राजस्थान गए, और राजस्थान में उनकी पत्नी को पहले ही सत आ गया था, कागड़ जी के गोद की थी, उनको सत आ गया और वो बाग में अपने 3 छतरियाँ बनी हुई है, जिसमें एक छतरी में उन्होंने अपना सती होने का वो कार्य संपन्न किया। तो वहाँ भी आज हजारों आदमियों के मन, और परंतु बीच में थोड़ा सा कानून की अड़चन आई हुई है कि सती प्रथा को राजस्थान में खासकर कानून उसको ज़्यादा उजागर नहीं किया जाएगा, ताकि वो उस प्रथा का कहीं वापस पुनर्जीवन नहीं हो जाए, इसलिए अपन ने उसको थोड़ा सा लो प्रोफाइल में ही उसको रखा हुआ है। समय आएगा जब अपने आप वो हो जाएगा। महिमा मंडन, मतलब कानून में यह है कि सती प्रथा का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, ये कानून का प्रावधान है। तो कहीं 1-2 जगह हुआ भी तो फिर वो पुलिस एक्शन दूसरा कर करा के, सो ज़्यादा नहीं कह के आप सब यहाँ प्रबुद्ध लोग विराजमान हैं, अपन ये कंटिन्यूअस हर घर से पैसा, जैसे बड़े हरे बड़े महाराज, चाहे मद्रास की हो, बेंगलोर की हो, हैदराबाद की हो, बोलियों में जरूर कुछ देने वाले बोलियों में दे देते हैं, परंतु हर घर से एक राशि तो हर घर से आ रही है। तो वो किस प्रकार अपन, हालांकि ये 100 रुपये वसूल करने बड़े मुश्किल हो, और उसमें मैं जति बाबा का सहयोग चाहूँगा कि अपन नहीं है, सब हैं, परंतु या तो दुआरी में सब इकट्ठे होंगे तब करें, पर अपन कुछ राशि, और जो नहीं दे उसके कर्म खराब। अपने अगर गए अपन गौरसरा में गए, 2-4 लोगों का कहाँ जरूरत है, तेरे पैसे तेरे पास रख, और जिसने पैसे दिए हैं उनका परिवार सुशिक्षित सुसंस्कारित, और अपन इसको खाली एक धर्मशाला के रूप में नहीं बनाएंगे, अपन इसको संस्कार केंद्र बनाएंगे। यहाँ अपना नौजवान बालिकाएं 10-10 दिन कैंप करें, कैंप करके और उनको हिंदू संस्कृति के बारे में भी अपन पूरा ज्ञान दें, अपने समाज के इतिहास के बारे में ज्ञान दें, योग स्वास्थ्य कैसे, जैसे डॉक्टर साहब जैसे लोग यहाँ उनको अपने हेल्थ कॉन्शियस में कैसे किया जाए, क्या कमजोरी है, कहाँ कैसे किया जाए, तो अपन इसको एक डेवलपमेंट उस हिसाब से करेंगे, नए ज़माने के हिसाब से, कि वो एक ये सिर्फ धार्मिक स्थान ही नहीं, संस्कार सुसंस्कार केंद्र बने। यहाँ लगातार अपन कैंप करें, भोजनशाला यहाँ लगातार बनी रहे, लोग भोजन करने आएँ, और ख़ास करके हमारे जो बेंगलोर हैदराबाद के लोग हैं वो तो सब कार्य लेने के इस रूट से ही आते हैं। उनको ये पहली बार मेरे को आज मैं धन्यवाद दूँगा लक्ष्मण भाई को कि हमको आज तक दिखाने को कुछ नहीं था, भाई ये तो बना हुआ ही था। मैंने कहा जब तक कोई दिखाए और मतलब खाली बात करो तो सहयोग नहीं मिलता। तो आज हम अपन राजकुमार जी मेव का भी धन्यवाद करेंगे, इनका भी करेंगे। आज ये 3 कमरे बने, नीचे हॉल बना, ये अपने को दिखाने को हो गया कि भाई वहाँ आओ तो आपके पास कमरे रुकने को है। वो तो जो रुक के जाएंगे अपने आप करेंगे। पुष्कर में अपन ने जो कहे हैं करीब 24 कमरे बना रखे, वहाँ अपने चंद्रगुप्त करके हैं, क्या वो पता नहीं, हम इंदौर के सोलंकी इंदौर के हैं, वो उनकी पत्नी क्या सेवा करते हैं, क्या बढ़िया। उनको जो भी आता है उसको कि वो जो जाता है वो तो अपनी भी यहाँ पर भी एक वेबसाइट बना लें, अपने व्हाट्सएप का कर लें। जैसे वो
कि यहाँ से दौनसरा से कालू जी, गोपाल जी, ये इनका परिवार आए, शाम को इतने बजे आए, भोजन प्रसाद प्राप्त किया, कमरे में रुके और इन्होंने इतने भेंट किए। यूँ करके रोज़ के रोज़ वो पुष्कर का एक उन्होंने वेबसाइट बना रखी है जिसमें रोज़ के समाचार आ जाते हैं। तो अपन यहाँ भी एक इस तरह की व्यवस्था कर दें कि जो आए उसका नाम रजिस्टर में नोट करें। अगर वो सहयोग देता है तो यहाँ आप एक रसीद बुक यहाँ के पुजारी को दे दें कि वो कोई रसीद कटाता हो तो उसको रसीद काट ले और उसका एक विवरण हर एक के उसमें पहुँच जाए, हमारे ग्रुप में पहुँच जाएगा तो हम आगे आगे सब ग्रुप में आगे आगे कर देंगे। तो ये धर्म का काम है, इसको चलाना पड़ता है। और अपन कुछ नसीबे का अपने पास धार्मिक स्थान है, बाकी यार ये स्थान करोड़ों रुपए खर्च करो तो नदी के ऊपर इतना रमणीक स्थान जहाँ नीचे 100 फुट तक पानी साफ दिखता है। आज हम आपके अध्यक्ष साहब के साथ में और सबके साथ में शस्त्र धारा में नहाए। मैंने भगवान भाई को कहा, मैंने कहा कोई सैकड़ों जगह नहाए, ब्रह्मपुत्र में भी नहा लिए, गंगा यमुना में तो नहाए ही हैं, सिंध नदी में भी उधर लेह में जाके नहा लिए। परंतु जो शस्त्र धारा में नहाने में जो आनंद आया, चलो अपने सुबह चलते हैं, चलो मैंने कहा चलो कपड़े साथ थे नहीं, जो मैंने कहा जो हो अपन अंडरवेयर में नहा लेंगे। और नर्मदा तो माँ नर्मदा तो जीवनदायी है। आज इसके कोई प्रताप का और नर्मदा का हर कंकड़ शंकर, ये कोई कहावत आज की नहीं है। सारे शंकर जो हैं जहाँ जहाँ भी मंदिरों में है वो सब यहाँ के नर्मदा के स्थान से ही उनका उद्भव हुआ है। तो आज क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, किसी को ज़रूरत नहीं है। परंतु मैं चाहूँगा, हम भी 83 साल की उम्र, ठीक है माता जी, आगे की व्यवस्था, ये बच्चे कब बड़े होंगे और क्या नहीं, तो जतिन बाबा को आपको सबको सहयोग देना है ताकि अपनी ये परंपरा आगे जब तक ये थोड़े बड़े हो गए तैयार हो जाए तब तक इस परंपरा को अपन, आप चाहोगे तो हम 5 साल में 10 साल में माता जी की बैल भी यहाँ भेज देंगे जो गांव-गांव जाके माता जी दर्शन करें। अभी हमने जैसे तय कर दिया था जी, एक बडेर में जाए मद्रास में तो 11,000 रुपये भेंट कर देना, ताकि वो अपने आप जो जिसको तो 1 महीने 1.5 महीने फुर्सत ही नहीं जो तो हमको बीच में ज़बरदस्ती आना पड़ा। बाकी वो आगे से आगे बडेर की लाइन एक दिन में 2-2 3-3 बडेर हमको करनी पड़ी। पर माता बहने गीत गाए और अपनी बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, मतलब एक वो उत्सव का माहौल पैदा हो गया था। तो अपन उस चीज़ को कायम करें और एक राशि में तय करना चाहूँगा जिसको सहयोग के लिए अपन गांव-गांव में यूँ महासभा की तरफ से हमारे संस्थापक अध्यक्ष पीछे विराजे हुए हैं मनोहर जी मोकाती साहब, उन्होंने इसकी नींव इतनी मजबूती से महासभा की रखी। बाकी महासभा राजस्थान में वो कहीं नहीं है, ये आपके एमपी में ही महासभा सक्रिय रूप से काम कर रही है और करती जाए। यही आज अपन इस स्थान से आशीर्वाद मांगेंगे कि भाई ताकि एक संगठन बराबर आगे अपन बदलते हुए जमाना बड़ा तेजी से बदल रहा है, कौन सी चीज़ कब क्या परिवर्तन आ जाइए, इलेक्ट्रॉनिक युग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनमें आ गई। उस बदलते हुए ज़माने में सिविल समाज कैसे फिट हो, कैसे अपना, साल भर पहले की बात है, मैं मद्रास गया हुआ था, क्योंकि हमारे बाबूलाल जी सोलंकी तो बड़े वहाँ के अपने अच्छे, उनके घर ही में रुका था। तो उनका इतना सा पड़पोता आया 4 साल का, ये तो फिर भी बड़ा देवराज, तो बासा 1000 रुपीज़ दो। तो बासा को बेटा 1000 रुपीज़ 1000 रुपये दो, क्या करेगा बेटा कि 2 डोमिनो का पिज़्ज़ा मंगाया है। अब 450 रुपये का डोमिनो का पिज़्ज़ा, मतलब ये नई पीढ़ी को अगर अपन ने धार्मिक संस्कार में नहीं डाला, अगर नई पीढ़ी को अपने जाति के प्रति, अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं हुई, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति धार्मिक संस्कार नहीं हुए, तो चढ़ते हुए तो टाइम लगा है और उतरते हुए कोई, तो इसलिए अपने आज अपने लिए आवश्यक है कि धार्मिक स्थान, अपने आवश्यक है कि धार्मिक केंद्र, तो अपन इस महेश्वर को इस तरह से डेवलप करना चाहेंगे। और मेरा भाई भगवान जी और इनसे भी निवेदन है कि अपने पास करौली में कुछ ज़मीन है, अगर वो करौली की ज़मीन अपन गवर्नमेंट को दे दें, उसके एवज में अपने को आसपास यहाँ ज़मीन मिल जाए तो अपना काम
सब संपन्न हो सकता है। एक लिंगमपल्ली करके हैदराबाद में बटेर है, जिसके कोई 150 मेंबर हैं। वो उन्होंने गवर्नमेंट की ज़मीन कब्जे करके रखी हुई थी। अरे मैंने कहा भाई गवर्नमेंट की ज़मीन कब्जे होती है क्या, कुछ पास में दूसरी ज़मीन दो। मैंने 100 बाई 100 का प्लॉट एक पास में खरीदवाया। अभी वहाँ की जो पिछली सरकार थी, वो जो चुनाव आए तो अपना सब समाज वहाँ पहुँचा और कहा साहब हमारे को ये ज़मीन आप कर दो तो हमारा समाज आपके साथ में। चुनाव के टाइम तो आप नेता जानते हो, आप जो चाहो जो करते हैं। और आज उस ज़मीन की कीमत 80 करोड़ रुपए, जाते जाते वो चंद्रशेखर जी दस्तखत कर गए और वो ज़मीन समाज को 80 करोड़ की ज़मीन मिल गई। असंभव बात है। तो अपने भी कुछ कोई भी तरीका करके अपने को यहाँ ऐसा स्थान बनाना है कि दुनिया आए, अपने सीरी समाज ही नहीं, दुनिया आए और दुनिया के यहाँ दर्शन करे और उनकी मनोकामना पूरी हो। और आई माता जी और आई पंथ को विकास और प्रचार सिर्फ अपने ये केंद्र जैसा समझने का जागृत केंद्र मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थान है जहाँ की चमत्कार हुआ, चमत्कार की याद आज अपने यहाँ मौजूद है। तो आज के दिन सबको शुभकामना, शुभ आशीर्वाद, खूब आपका परिवार आगे बढ़े और आपका पैसा भले भले काम में लगे, खूब कमाओ और खूब लगाओ। जैसा मैंने बीच में दिया, हमने ये आई चालीसा जैसा हीरालाल जी ने बनाया, रोहिता जी चालीसा बना दिया। मैंने अभी मिले तो मैंने कहा एक हरिदास जी चालीसा भी बना दो वहीं, तो मैं ऐसा मैं बना दूंगा। इसकी कीमत 10 रुपये आई है। ये जब बैग आएगी उसके साथ अपन उपलब्ध करते हैं, हम तो इतना लेके चल नहीं सकते। और इसमें आई माता जी की आरती सुबह की, शाम की, आई माता जी के 11 नियम यूँ करके सबको छोटे से में और हर आदमी के पूजा के स्थान पर रहती है, ताकि सब बच्चे उसको पढ़ सकें और अपने वो टाइम दे सकें। एक बार और यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको माता जी का खूब आशीर्वाद। और आज के दिन देवानंद भाई को मैं जरूर आशीर्वाद देने की, तो मेरी बड़े हैं उम्र में, और इनकी जो लगन, इनकी जो प्रेरणा कि इस काम को डेवलप करना है, ये प्रेरणा के साथ दूसरी प्रेरणा मिली। आज ये स्थान वाकई जो है ये प्रगति के तौर पर है। आज अपन भाई देवानंद जी के लिए भी लंबी उम्र की कामना करते हैं, क्योंकि हाथ में है तो ये कुछ और काम बड़े बड़े होते हैं। बोल जय माता रोली वाली दी। जमीन का पावर ऑफ अटर्नी ट्रस्ट रोली बोल दिया ना बोले अक्का बोले तो बोल दिया। बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव की, मैं उधर चला गया था। धर्म गुरु दीवान साहब की बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय गुरुदेव जी के आशीर्वचन के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई है कि ये जो सिद्ध पुरुष दीवान हरिदास जी का जो